गंग गणपतये नमः। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को गणेश चतुर्थी, माघ विनायक चतुर्थी और वरद चतुर्थी भी कहा जाता है। साल 2023 में गणेश चतुर्थी 25 जनवरी 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, दक्षिण भारतीय मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से और प्रेम पूर्वक भगवान गणपति का पूजन करते हैं, उनके मन की समस्त मनोकामनाएं भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण होती है। और माघ मास की गणेश जयंती बहुत ही शुभ दिन आपको प्राप्त हो रही है, जैसे कि बुधवार का दिन जो भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय है। और इसी दिन गणेश चतुर्थी का आना, गणेश जयंती का आना अपने आप में एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग है। तो आज के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं करते हैं तो भी प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना जरूर करें। उनके मंदिर जाकर दर्शन करें या घर में भी भगवान गणेश की मूर्ति है तो उन्हें दूर्वा अर्पित करके और विधि विधान से उनकी पूजा करें। और जैसा कि मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप सभी व्रत धारण करें, लेकिन कोई भी शुभ दिन जब आता है तो उस दिन उस देवता की पूजा आराधना करने से आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे गणेश जयंती व्रत की कथा और इसके साथ ही पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। किस प्रकार से आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सी वस्तु भगवान गणेश को अर्पित करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, भगवान गणेश की कृपा से आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जनवरी को, दिन मंगलवार को दोपहर 3:22 पर और समाप्त होगी 25 जनवरी को यानी कि बुधवार के दिन दोपहर में 12:34 पर। तो 25 जनवरी को गणेश जयंती है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए भगवान गणेश की पूजा विशेषकर गणेश जयंती के दिन दोपहर में की जाती है। तो 25 जनवरी को गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त है पूजा का सुबह 11:29 से लेकर और 12:34 तक। तो लगभग 1 घंटे का समय आपको प्राप्त हो रहा है भगवान गणेश की विशेष पूजा के लिए। तो गणेश जयंती के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो आप नित्य की पूजा करते हैं प्रतिदिन की, वो पूजा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करके और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आज आपका गणेश जयंती का व्रत है या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो मानसिक संकल्प अवश्य लेना चाहिए, तभी हमारा व्रत, हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो व्रत का, पूजा का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद सुबह की पूजा एक संक्षिप्त पूजा होती है पंचोपचार विधि से, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके, और सुबह की पूजा व्रत का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद जो विशेष पूजा होती है गणेश जयंती में वो दोपहर के समय होती है। तो जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया, इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। एक चौकी स्थापित कर लीजिए और चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और उसी के ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके और उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद आप भगवान गणेश को अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है, विग्रह है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से। जो भी वस्तु आपके पास है उसी से भगवान गणेश का अभिषेक कीजिए। उसके बाद पीले वस्त्र उन्हें धारण कराएं, सिंदूर से, हल्दी से और कुमकुम से भगवान गणेश को तिलक करना चाहिए। और हाँ, भगवान गणेश की पूजा में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अक्षत को गीला करके, मतलब चावल को थोड़ा सा गीला करके, और भगवान गणेश को तिलक के स्वरूप में उनके मस्तक पर धारण कराया जाता है। इसके बाद भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, पीला यज्ञोपवीत अर्पित करें और दूर्वा जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। और भगवान गणेश की पूजा में अगर दूर्वा अर्पित नहीं किया जाए तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने के बाद
उन्हें आप भोग में फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं। और आज के दिन भगवान गणेश को अगर आप तिल के लड्डू अर्पित करते हैं, काले तिल या सफ़ेद तिल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उनसे आप गुड़ के साथ लड्डू बनाकर भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। या चाहे तो तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई भगवान गणेश को अवश्य अर्पित करें। माघ मास की गणेश जयंती पर भगवान गणेश को तिल अर्पित करने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं आपके जीवन से समाप्त होती हैं। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार माघ मास की गणेश चतुर्थी पर अगर भगवान गणेश को मोगरे के पुष्प अर्पित किए जाते हैं तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण करते हैं और पूजा करते हैं, निश्चित ही आपकी वो मनोकामना भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण होती है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो अवश्य मोगरे के पुष्प अर्पित करें या मोगरे के पुष्पों की माला अर्पित करें। नहीं तो भगवान गणेश को पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं, लाल गुड़हल के पुष्प बहुत प्रिय हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार सभी चीजें अर्पित करके और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी आरती करनी चाहिए। और हाँ, दोपहर की पूजा करते समय व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। और इसके बाद पार्वती जी ने उस बालक से कहा कि मैं स्नान के लिए अंदर जा रही हूँ, तुम यहीं रहना और ध्यान रखना कि कोई भी अंदर ना आए। ऐसा कहकर माता पार्वती अंदर नहाने चली गई। इतने में ही भगवान शिव वहां आ गए और अंदर जाने लगे। तब भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले, मेरी माँ अंदर नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। तब भगवान शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाने की कोशिश की कि पार्वती मेरी पत्नी है, मुझे अंदर जाने दो, पर भगवान गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ घर के अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने भगवान शिव जी को देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए, मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने तो उसको मार दिया। तब पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तब ही मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं मानी। तब भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आएं जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। भगवान विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। इसके साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होगी, यानी कि भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य होंगे। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसमें भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है, अन्यथा वो पूजा सफल नहीं मानी जाती। दोस्तों, भगवान गणेश की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जिन दंपतियों को संतान नहीं है, अगर भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें उत्तम, योग्य और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। शिक्षा में, व्यापार में, नौकरी में या फिर जीवन में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, माघ मास की गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस चैनल पर आपको दुर्गा सप्तशती की वीडियो सुबह ही मिल जाती है, तो आप लोग जरूर सुना करिए। और हाँ, कल बसंत पंचमी है, तो माँ सरस्वती की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और किस प्रकार से हम अपने बच्चों की सफलता के लिए उपाय करें, कौन सा उपाय करें, ये वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और अगर पति पत्नी में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या मन चाहे जीवन साथी की कामना है, सुख समृद्धि की कामना है, सौभाग्य की कामना है, तो आगे आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।